उत्तर प्रदेश का रामपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खी की वजह है आजम परिवार। जैसा कि आजम के नाम से रामपुर जाना जाता था और आज भारतीय जनता पार्टी के कामों से जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान का परिवार चर्चाओं में रहता है और इस बार चर्चा में है अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम खान को कल 2 साल की सज़ा क्या हुई और रामपुर का पारा एकदम राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी आपसे सुन रहे कि रामपुर का जो पारा है राजनीति वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। आजम के को पहले ही विधायकी गंवाना पड़ी है सज़ा होने पर और अब अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी लगभग जाना तय है। इसी के बाद से रामपुर की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। लेकिन एक बात है कि अब्दुल्ला आजम को 2 साल 9 महीने में पहली बार विधायकी गंवाना पड़ी थी और उसके बाद मात्र 11 महीने में एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट जो हमने चर्चा की है। लगभग लोगों का मानना है कि उपचुनाव रामपुर में तय हैं, जहां कल अब्दुल्ला आजम को एक बार कह सकते हैं कि उनके परिवार से एक और सीट छिनने जा रही है। अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान सज़ा के होने के बाद उनकी भी विधायकी चली गई और उसके बाद अब अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सज़ा हुई और उसके बाद रामपुर में अचानक एक समीकरण बन गया। लोगों में बहुत सारे जो विरोधी पक्ष हैं, आजम के जो विरोधी हैं, उनमें खुशी का इजहार है। तो हमारे साथ जुड़े हैं इस बार इस चर्चा में विपिन शर्मा जी, जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ है रामपुर के। उनसे जानते हैं कि आखिरकार रामपुर का समीकरण क्या बन रहा है। जब अब्दुल्ला को 2 साल की सज़ा हुई उसका क्या समीकरण है? देखिए, अभी तो सिर्फ सज़ा हुई है और जैसे कल से अधिवक्ताओं की राय आ रही है कि हाँ, अब सीट भी छिन जाएगी। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है और एक लंबी प्रक्रिया होती है कि अभी जिला प्रशासन जो है शासन को चिट्ठी लिखेगा कि हाँ, ये सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। शासन जो है विधानसभा को लिखेगा, विधानसभा से रिक्त की जाएगी सीट, फिर निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी जाएगी। आयोग जो है उसमें तय करेगा कि हाँ, हमें चुनाव कब कराने हैं। जैसे आपको ध्यान होगा 2019 में दिसंबर 2019 को जब अल्पायु में चुनाव होने के चलते अब्दुल्ला आजम की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ था कि हाँ, रामपुर में उपचुनाव होगा, स्वार में उपचुनाव होगा। इतना उत्साह था विरोधी पार्टियों में कि उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे। सीटों का अलॉटमेंट हो गया था कि हाँ, कौन कौन किस किस सीट पर लड़ेगा। आनन फान में फिर ये हुआ कि चुनाव हुआ ही नहीं और जो आम चुनाव होने थे 2022 में वही आम चुनाव हुए। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, ये बात ठीक है कि सीट छिनेगी ही, वक्त भले लगे, सीट छिनना ही है क्योंकि एक प्रक्रिया है। 2 साल या इससे अधिक की सज़ा होने पर सदस्यता चली जाती है, तो सीट जानी ही है। सीट तो जाएगी, चुनाव भी होगा। विपिन जी, जब 2 साल की सज़ा हो गई और सीट छिन गई तो आजम के विरोधियों में कहीं ना कहीं तो खुशी होगी। और आपका आंकड़ा क्या कहता है कि जो इस बार चुनाव होगा वो क्या होगा? देखिए, आजम के विरोधियों में जाहिर सी बात है खुशी होगी और होनी भी चाहिए। जो सियासी समीकरण हैं अगर हम उनकी बात करें तो चूँकि अब अब्दुल्ला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, आयोग घोषित हो गए तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सीट जाएगी, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में सपा से कौन, बड़ा सवाल। अगर हम लोकल की बात करें तो कोई इतना बड़ा चेहरा सपा में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे, भाजपा में भी कसमकस की स्थिति बनी हुई है, नवाब परिवार अलग छटपटाहट है उसमें। तो अभी समीकरण बहुत चेंज होंगे। क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जो आजम का विरोधी खेमा है वहाँ सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से उफान भर रही हैं और बहुत तेज़ी से वो अपने अपने समीकरण साधने में लग गए हैं। स्थितियाँ यहाँ तक हैं कि तमाम लोग जिनको चुनाव लड़ना है, जो प्रबल दावेदार जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने तो टिकट के लिए भी अपने आंकड़े बैठाने शुरू कर दिए हैं, आंकड़े बनाना शुरू कर दिए। लेकिन विपिन जी, आपने एक बड़ी बात कह दी कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब्दुल्ला आजम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आजम के परिवार से कैंडिडेट होगा या बाहर का? देखिए, पिछले चुनावों में भी ये चर्चा थी कि आजम के परिवार से ही कोई कैंडिडेट उतारेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम मुकदमों का आजम खान सामना कर रहे हैं, कभी मुंबई में तारीख है, कभी शाहजहाँपुर में है, कभी बदायूं में है, कभी लखनऊ में है, तो इन तमाम चीज़ों में अगर इनके परिवार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान फिलहाल अपने परिवार से किसी को चुनाव में उतारेंगे। जैसा कि अभी बात चर्चा हो रही थी कि अब्दुल्ला को सज़ा के बाद आखिरकार चुनाव होंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि आजम खान की विधायकी जा चुकी है, अब्दुल्ला आजम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हीं की सीट खाली होने पर चुनाव हो रहा है। तो वहीं सवाल अब ये उठता है कि अब्दुल्ला आजम की सीट खाली होने पर चुनाव तो हो गई ही, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? एक बार फिर 2019 के बाद रामपुर को उपचुनाव का मुंह देखना पड़ेगा। इसकी वजह है अब्दुल्ला आजम।
अब्दुल्ला आजम को कल 2 साल की सजा क्या हुई, रामपुर में उपचुनाव फिर दस्तक दे गया। 2019 के बाद रामपुर में 5वीं बार उपचुनाव हो रहा है, 2 बार एमपी का तो 2 बार विधायक का, और अब फिर अब्दुल्ला आजम की सीट खाली हो रही है और फिर चर्चाओं का बाजार गर्म और रामपुर में उपचुनाव की दस्तक। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने यह कहकर चौंका दिया कि अगर मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं कि अगर वो आदेश करेंगी तो लड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर तय है कि लेकिन इस उपचुनाव में जहाँ समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा बनेगी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा होगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बगावत कर जाएं। इस समय रामपुर में अचानक माहौल गर्मा गया है, राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि कल अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सज़ा हुई तो शायद अब रामपुर एक बार फिर उपचुनाव झेलने को लेकर तैयार है। इसी कुछ मामले पर बात कर रहे हैं हम। पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ और बसपा के जिला अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र सागर जी, उनसे बात करें। सुरेंद्र जी, जो कल अब्दुल्ला आजम को सज़ा हुई है तो उस पर आप क्या मान रहे हैं, क्या क्या चुनाव फिर होगा? देखिए, जो ये फैसला आया है तो इसमें माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है वो मान्य है। और जैसा कि पूर्व में भी रामपुर में उपचुनाव हुआ है, सज़ा होने पर आजम खान साहब को, तो स्वार में भी उपचुनाव होने की पूरी संभावना बनी है। तो क्या जो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी रणनीति बनाना चालू कर दी है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती नेता हैं और उनका अगर आदेश आता है चुनाव लड़ाने के लिए तो यह संगठन की पूरी तैयारी है और दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये सुरेंद्र जी, जो बार बार रामपुर उपचुनाव झेल रहा है, इसको क्या मान रहे हैं आप? देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया है कि 2 साल की या 3 साल की सज़ा में सज़ा रद्द होगी, उसी के क्रम में ये चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। कुल मिला के ये है कि रामपुर की राजनीति अचानक गर्मा गई है। गरमाने की वजह फिर आजम का परिवार है। एक बार आजम खान की विदायगी गई, दूसरी बार अब्दुल्ला आजम की। लेकिन एक बात तय है कि रामपुर में जब उपचुनाव होते हैं तो रामपुर का पारा 7वें आसमान पर होता है, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उपचुनाव में इस बार स्वार से दमदारी करेंगे रामपुर के नवाब काजिम अली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जो इस बार अपना भविष्य सोच रहे हैं कि स्वार टांडा का विधायक बनने का। तो एक बार तय है कि इस बार जो चुनाव होगा वो फिर सत्ता का होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।